हेलो एवरीवन। तो हम लोग देखते हैं PSW, जो कि इससे जस्ट पहले वाला वीडियो में बताएं PSW के बारे में। तो PSW को देखते हैं, परफॉर्म स्टेटस वर्ड क्या होता है। तो अभी हम लोग एज ए इंट्रोडक्शन देखिए, अभी सारे को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो PSW जो है वो कितना है, तो PSW अगर प्रोग्राम स्टेटस जो फ्लैग रजिस्टर है वो आपको देखने को मिलेगा। वो टोटल कितना बिट का होता है, 8 बिट का, जिसमें आपका कैरी फ्लैग, एक्जुलरी फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग और पैरिटी फ्लैग, ये 4 हैं। जो D0 बिट है, D2 बिट है, आपका D6 और D7 बिट है, इसका माइक्रो कंट्रोलर यूज करता है। मतलब ये जो टाइप ऑफ PSW, यहाँ पे आप PSW का टाइप नहीं लिख सकते हैं, जनरली इसको लिख सकते हैं PSW जो होता है प्रोग्राम स्टेटस में कितने फ्लैग होते हैं, तो आपको 4 फ्लैग होते हैं। ठीक है, इसमें आपको ये जो यूज करने वाला है, ये चारों का यूज कौन करता है, 8051 माइक्रो कंट्रोलर, 8051 माइक्रो कंट्रोलर। अब बच गया RS1 और RS0 जो का D3 D4 बिट है। ठीक है, तो ये आपका रजिस्टर बैंक को सिलेक्ट करने में परफॉर्म करता है, यानी पर्टिकुलर रजिस्टर बैंक को सिलेक्ट करने में ये परफॉर्म करता है। तो रजिस्टर बैंक हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो ये दोनों को कॉम्बिनेशन से हम एक पर्टिकुलर रजिस्टर बैंक को सिलेक्ट करते हैं, उस चीज को देखेंगे। आपका D6 जो ये D6 बिट है और D1 बिट है, ये D6 आपका जनरल पर्पस बिट है, यानी ये आप प्रोग्रामर या यूजर यूज कर सकता है, माइक्रो कंट्रोलर इसको यूज नहीं करता है, और इसको अभी तक यूजर डिफाइंड नहीं किया गया, एंड D1 बिट को डिफाइंड नहीं किया गया। ये पूरा आपका क्या है, कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे फ्लैग रजिस्टर 8 बिट का हुआ, इसमें 8 बिट लगे हैं। बहुत जगह आप देखिएगा इसको PS1 भी बोलेंगे, PSW1, इसी तरीका से हम लोग PSW इसका हम लोग 7 बोल देंगे। तो ये PS1, PS2, PSW2, PSW3, PSW4, 5, 6, ये 7, तो इसका ऐसा ही बोला था। कहीं पे आपको B0 बिट नंबर 1, बिट नंबर 2, बिट नंबर 3, बिट नंबर 4, ऐसे करके बिट नंबर 7 तक रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कैरी फ्लैग का। तो कैरी फ्लैग जो होगा, कोई भी हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन करेंगे या फिर कोई भी ऑपरेशन करेंगे, तो D7 बिट से अगर कोई भी कैरी निकलता है, डेट मीन्स कैरी फ्लैग क्या कर जाएगा, सेट कर जाएगा। ठीक है, कैरी फ्लैग क्या जाएगा, सेट कर जाएगा, और ना अगर कैरी नहीं होगा तो ये रिसेट कर जाएगा। ऑक्सिलरी फ्लैग क्या कहता किया, तो ऑक्सिलरी फ्लैग कहता है D3 या से D3 या D4 में आपका क्या होगा, बीट अगर यहाँ पे जनरेट होता है, यानी कैरी निकलता है D3 से, तो अगर कैरी यहाँ पे जनरेट हो रहा है D3 D4 से, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका सेट कर देगा, क्या करेगा, सेट करेगा, यानी 1 करेगा। और ये फिर अगर कैरी जनरेट नहीं हो रहा D4 और D3 में इसे, तो इसे कैरी जनरेट ना हो, दैट इज ये रिसेट कर जाएगा, यानी दैट इज ये क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद हम ओवरफ्लो की बात करते हैं। ओवरफ्लो होता क्या है कि जब 2 नंबर को हम ऐड करते हैं, तो इसमें आपका जो ये जैसे ये 8 बिट नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, जैसे आपको बता दें कि ऐसा, मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं 1 1 1 1 1 1, ऐसे करके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं 8 बिट का। 8 बिट है, ये भी 8 बिट है, 1 दे दिए जैसे। ठीक है, अब इसको हम कहते हैं कि सिंपली आप क्या करना है, आपको एडिशन करना है। तो इसको एडिशन कीजिएगा तो क्या होगा, 1 1 क्या हो जाएगा, 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0, सब क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लास्ट में इसको कैरी बिट आपका 1 हो जाएगा। तो ये कैरी हो गया। ओवरफ्लो यही कहता है कि 8 बिट को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो हम बता रहे हैं आपको कि ये जो कोई भी रजिस्टर में आप इसको स्टोर कीजिएगा, ये इस 8 बिट को, तो ये तो स्टोर हो जाएगा, लेकिन 1 बिट आपका एक्स्ट्रा आ गया, डेट मीन्स ये यहाँ पे नंबर जाते हैं, इसे ओवरफ्लो कहते हैं। इसी को हम लोग कैरी बिट, ये अब यहाँ पे डिपेंड करता है ये साइन नंबर है या अनसाइन नंबर है, साइन और अनसाइंड नंबर, ये दोनों पे यहाँ पे कैरी जो होता है वो अनसाइन नंबर को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे एरर की बात आता है, एरर की, या क्या होता है, एरर हो जाता है। और कैरी बिट जो मेरा है, कैरी फ्लैग जो है कि अनसाइन नंबर का एरर को ये बतलाता है। तो इस तरीका से यानी ओवरफ्लो ये ज्यादा हो जाता है, इसलिए इसको ओवरफ्लो फ्लैग हम लोग बोलते हैं, यानी ये बिट से ज्यादा ओवरफ्लो कर गया। ठीक है, उसके बाद आपका पैरिटी फ्लैग। तो पैरिटी फ्लैग कहता क्या है कि पैरिटी फ्लैग कहता ये है कि जो रिजल्टिंग आएगा, जो नंबर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, अगर नंबर ऑफ वंस अगर 0 है, जैसे नंबर ऑफ वंस अगर क्या है, 0 है, डेट मीन्स ये
क्या कर जाएगा, सेट कर जाएगा। नहीं कहे तो नंबर ऑफ वंस, सॉरी दैट मीन नंबर ऑफ वंस इवन नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ वंस जो होना चाहिए कैसा नंबर होना चाहिए, इवन नंबर। क्या रिजल्टिंग का जो रिजल्ट आएगा, जैसे यहाँ पे मेरा रिजल्ट आया, यहाँ क्या आएगा, रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट क्या है, सारा जीरो है, तो ये पैरिटी फ्लैग क्या कर जाएगा, रीसेट कर जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ वंस क्या है, यहाँ पे जीरो है, यानी नंबर ऑफ वन एक है ही नहीं, सारा तो जीरो है, डेट मीन्स ये क्या हो जाएगा, रीसेट कर जाएगा। और सेट कब करता है, तो ये रिजल्टिंग नंबर में नंबर ऑफ वन, जैसे में अगर बात किया जाए कि यहाँ वन वन ऐसे आ जाता, नंबर ऑफ वन क्या हो गया, दो क्या इवन नंबर आपका। इसी तरह से मान लिया कि कोई हम ऐड करते हैं, जैसे 3 आता है, नंबर ऑफ वन कितना 3, तो ये क्या आपका ऑड नंबर है 3, तो इस टाइम ऑड नंबर पे क्या कर जाएगा, रीसेट कर जाएगा। अगर इवन नंबर ऑफ वंस रहेगा तो ये क्या कर जाएगा, सेट कर जाएगा। तो यहाँ पे ये इतना देखिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं RS0 RS1, ये दोनों कॉम्बिनेशन सब रजिस्टर बैंक को सिलेक्ट करते हैं, तो दोनों कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो RS0 RS1 RS0 है। जब ये दोनों वैल्यू हम 0 देंगे तो ये पर्टिकुलर बैंक जो है बैंक 0 सेलेक्ट होगा। इसका एड्रेस आपका होता है 00H से आपका होता है 078, ठीक है। RS1 को 0 और 1 देंगे तो ये पर्टिकुलर बैंक आपका 1 सेलेक्ट होगा, इसका एड्रेस ये है, ठीक है। 1 0 देंगे तो इस पर्टिकुलर बैंक 3 है, ये सिलेक्ट होगा। ये 1 में देंगे तो पर्टिकुलर बैंक 3 सिलेक्ट होगा, और ये है। तो हम लोग देखें बैंक 0 बैंक 1 बैंक 2 बैंक 3 किस तरह से सेलेक्ट हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कैरी फ्लैग देखिए, ऑक्सिलरी फ्लैग देखिए, यही है कैरी फ्लैग। D7 बिट मेरा ये है और D0 बिट मेरा ये, यहाँ से क्या और कैरी आउट हो रहा है, कैरी फ्लैग क्या कर देगा, सेट कर जाएगा। इसी तरह से आपको 0 1 2 3 यहाँ में D3 बिट है, D4 भी, यहाँ से कैरी जनरेट हो रहा है, यहाँ से कैरी जनरेट होगा, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली फ्लैग क्या कर देगा, आपका सेट कर जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे पूरा का यहाँ पे ये था। तो ये आप देखें किस तरह से रजिस्टर है जो PSW है जो वर्क करता है, किस तरह से वर्क करता है, ये भी आपको बताएं। इससे पहले इंट्रोडक्शन में बताया, ये बता दें कि रजिस्टर बैंक टोटल 32 बिट का होता है, और हर एक बैंक आपका 8 बिट का होता है। बैंक 0 8 बिट, बैंक 1 8 बिट, बैंक 2 8 बिट, बैंक 3 8 बिट। ये आपसे हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो ये सब पॉइंट आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें। जितना भी हम बताते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो एक जगह इसको आप नोट कर सकते हैं, कि नोट कीजिएगा तो आपको समझ आएगा अच्छा से। जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो बस इस पॉइंट को पढ़ के जाइएगा, आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। यहाँ से सारा ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएगा। बस जितना बोलते हैं उतना ही आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से हम लोग देखे किया पूरा का पूरा फ्लैग रजिस्टर जो था किस तरह से, तो वो हम लोग देखिए। अब उसके बाद हम बताते हैं जो आपको रैम और रोम के बारे में, क्या रैम और रोम के बारे में, कि रैम और रोम के बारे में क्या था। तो चलिए हम लोग बात करते हैं रैम और रोम के बारे में। जो आपको बताया गया कि रैम कितना है, तो रैम हम लोग यूज किए थे कितना, तो रोम जो है ये आपका 4 किलोबाइट यूज हुआ है, और ये यूज हुआ रैम जो है 128 बाइट का यूज हो गया, ठीक है। सबसे पहले हम रोम के बारे में देखते हैं कि रोम क्या है। रोम क्या है, तो रोम आपको बता दे कि ये मेन मेमोरी है। जो है आपको बता दे सिंपली, ये मेन मेमोरी है, और मेन मेमोरी है, और इसमें क्या सारा कुछ स्टोर किया जाता है। यानी इसका पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है इसका, रीड ओनली मेमोरी इसका पूरा नाम होता है। ये जब बहुत से आपको माइक्रो कंट्रोलर में ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे माइक्रो कंट्रोलर की बात कर लिया जाए कि यहाँ पे 8251 80 आपको 8951 ये सब क्या, तो बहुत जगह ये सब तो मिल सकता है। आपको 8 KB का मिल सकता है, आपको हो सकता है 16 KB का भी मिल सकता है। ये यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी जिस तरह से डेवलप हो रहा है उस तरह से यहाँ पे आपको रोम बढ़ते हुए चला जाएगा, ठीक है। तो अभी तो रोम आपका GB में आ रहा है। ये मोबाइल में आप लोग देख रहे हैं रोम कितना रहता है, तो 128 GB 256 GB तक मोबाइल में आ चुका है। तो इस तरह से कैसे हम लोग रोम को वहाँ पे मेन मेमोरी के रूप में देखेंगे। तब बात यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे बात है आपको करना ये है कि यहाँ पे आपका यूज किया जाता है इतना सारा, तो इसमें से आपको कोई एक आप यूज कीजिएगा। तो हम लोग 4 के लिए हम लोग स्टार्टिंग सबसे फर्स्ट माइक्रो कंट्रोलर के बारे में पढ़ रहे हैं, और सबसे फर्स्ट माइक्रो कंट्रोलर जो यूज हुआ था वो हम लोग को यही यूज किया गया था कि 4K के लिए यूज किया गया था। तो इसमें आपको बता दें
कि इसमें आपको जो भी यूज किया जाता है वो आपका 16 बिट एड्रेस जो भी है, तो जो एड्रेस यहाँ पे हमको फाइंड करने के लिए रहेगा, तो जो भी एड्रेस मेरा कितना होगा 16 बिट का होगा, तो 16 बिट का आपको एड्रेस अगर बताएं तो कितना होता है, तो 0000 से लेकर के F तक, यानी मैक्सिमम मेरा क्या होता है 16 बिट का ये एड्रेस होता है। ठीक है, तो इस एड्रेस पे हमको क्या करना है, कोई भी चीज फाइंड करना रहेगा, तो इसी बीच में जो भी मेमोरी लोकेशन था इसका आपको हम बताए थे कि टोटल वैल्यू अगर निकालिएगा शायद 64 KB होता है। कितना 64 KB तक इसका वैल्यू, पूरा ओवरऑल वैल्यू जाता है। तो इस तरीका से हम लोग देखें यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे रोम जो होता है कुछ इस तरह से पूरा वैल्यू आपका, पूरा टोटल पॉसिबल वैल्यू आपको 64 KB तक रहता है। तो ये आपका जनरली मिलेगा कहाँ पे, तो आपको रोम में। अब रोम यहाँ पे यूज करेंगे तो वहां से कहाँ से यूज करेंगे, तो हम लोग को 4 KB तक ही है। तो इसका जो मेन एड्रेस जो होगा कहाँ से कहाँ तक होगा, इसका मेन एड्रेस होगा 0000H से। इसका एड्रेस ये 64 बिट का हम किलोबाइट का बताएंगे एड्रेस है। अब इसका एड्रेस जो होगा 0FFH तक, इसका एड्रेस यहाँ तक होगा। ठीक है, अगर आपको बता दें ये 8K अगर हम लाएंगे, ये 4 KB का है, ये 8 KB का चलेंगे, तो ये 8 KB के लिए मेरा जो एड्रेस होगा कहाँ से होगा, तो 0000H से लेकर के कहाँ तक होगा, ये हो जाएगा 1FFH तक। देखिएगा आप लोग निकाल करके लाइएगा। और ये आपका जनरली 64 KB के लिए, ये किसके लिए है, तो ये 64 KB के लिए। तो ये सब रोम होता है, ये आपका मेन मेमोरी के रूप में काम करता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे रोम के बारे में यहाँ पे देखिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिंपली रैम के बारे में। और रैम के काम क्या है कि रैम का काम ये होता है कि जो हम लोग करेंट रिजल्ट, अगर करेंट आपका जो हम लोग कोई भी करेंट रिजल्ट या फिर करेंट बार्किंग प्रोग्राम हम लोग करते देखते रहते हैं, यानी कोई भी मान लेके प्रोग्राम कर रहा है, तो उस टाइम जितना स्टोरेज ऑक्यूपाई हो रहा है उस स्टोरेज को हम लोग रैम बोलते हैं। रैम आप एक प्रकार का आपका बोले तो ये टेम्पोररी मेमोरी होता है। जैसे ही आप यहाँ पे कट आउट कीजिएगा, स्विच ऑफ कीजिएगा, या फिर किसी भी तरह से अगर वो कट गया तो वहां पे जितना डेटा इसका रहता है सारा लॉस्ट हो जाता है। मतलब जो करंट हम लोग प्रोग्राम करते रहेंगे, करंट बार्किंग करते रहेंगे, ठीक है, तो वो बार्किंग के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो ये टोटल कितना है, ये 128 बाइट के लिए यूज होता है। ठीक है, इसका एड्रेस बता दे कि आपको देखिए कुछ इस तरह से इसका डिनोटेशन देखिएगा, आपको समझ जाएगा। अब रजिस्टर बैंक जो आपको बताए उससे ये क्या होगा, रिलेट किया जाएगा। जैसे आपको बता दे कि आपको रजिस्टर बैंक 1, रजिस्टर बैंक 2, रजिस्टर बैंक 3 देते, यहाँ से देखिए आपको दिखाते हैं। ये आपका कुछ इस तरह से, यहाँ पे आपको बैंक आपका क्या मिलेगा, बैंक यहाँ पे आपका 0 मिलेगा, और यहाँ पे आपको बैंक 1 मिलेगा, बैंक यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे बैंक आपका 2 मिलेगा, यहाँ पे आपका बैंक 3 मिलेगा। ये आपका बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3 होगा। और एक आपका होता है बिट एड्रेसेबल, बिट एड्रेसेबल रैम। ठीक है, तो ये होता है। अब सारे लोग को यहाँ से आपका 0 0 इनिशियलाइज होगा, इसका 0 0 इनिशियलाइज होकर के ये फाइनल वैल्यू जाता है इसका 7FH तक। कितना, 7FH तक। तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू पूरा कितना बिट हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हमको मिला 128 किलो बाइट, यानी सॉरी 128 बाइट। अब बताते हैं कि ये जो बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3 सब है, ये 8 बिट का होता है, 32 बिट का ये इंस्ट्रक्शन था मेरा। तो ये 32 बिट इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे 0 0 से यहाँ वैल्यू कहाँ जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका यहाँ पे 0 0 है, तो इसका वैल्यू यहाँ पे कहाँ तक 7 तक जाएगा, तो इसको आपको 07H है, और यहाँ पे 07H से ज्यादा होगा, ये इसके बीच में लाइज करेगा 078 से। अगर इसको ऐसे इस तरह से लिखिए, इसको नीचे में आप 07H लिखिए और ऊपर में लिखिए आप 08H, इस तरीका से। यानी यहाँ का वैल्यू 0 से यहाँ तक, और फिर यहाँ से स्टार्ट जो होगा इसका वैल्यू, वो वैल्यू स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा, तो ये वैल्यू स्टार्ट होकर के जाएगा नीचे तक आएगा, यहाँ पे आपका 0FH, यहाँ से 10H, इस तरह से 10 का वैल्यू आ गया, 15 वैल्यू है, 16 वैल्यू हुआ। इस तरीके से क्या रहता है, इसका वैल्यू ऊपर जाता है। ठीक इस तरीके से जाएंगे तो नीचे कितना 17H आपका हो जाएगा।
नीचे कितना हो जाएगा 17H हो जाएगा, ऊपर 18H हो जाएगा। इस तरह से ऊपर अगर जाएंगे तो यहाँ पे आपको बता दें, देखते रहिएगा, सिर्फ एक कैलकुलेट आप करते जाइएगा तो आपको समझ में आएगा। यहाँ से आपको 20H आपको आएगा 20H, और यहाँ पे 1FH आएगा, और यहाँ पे फाइनली जो वैल्यू आएगा 30H आपका आएगा, यहाँ से आपका आएगा 2F, और फाइनली जो ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीका से यहाँ पे बैंक सिलेक्ट करता है रैम का। रैम जो होता है इस तरीका से बार करता है, यानी सबका आप एक अपना लोकेशन टोटल मिलाकर को 128 बिट का लोकेशन होता है। तो इसमें आपको एक्सेस करना है तो डायरेक्टली मेमोरी लोकेशन को यहाँ पे डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें आपको 32 बाइट जो 0H से 1FH तक, तो यहाँ पे 0 से 1FH कहाँ पे आपको मिलेगा, देखिएगा 1FH यहाँ पे आपका, यहाँ से देखिएगा आपको ब्लैक पेन से नोट कर दे, यहाँ से आपका यहाँ तक एक यहाँ पे 32 आपका अलग से 32 मतलब कि जो भी 32 बाइट आपका यहाँ से आपका क्लियर कर दिया जाता है। अब यहाँ पे 32 बाइट यहाँ से हो गया। अब जो बात आता है बाकी 16 बाइट फ्रॉम जो आपका होता है 20 से 2FH तक, यानी 20 से 2FH यहाँ पे ये आपका 16 बाइट का आपको हो जाता है। ये हो जाता है कितना, तो 16 बाइट का आपका हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिवाइड किया था 80 बाइट, जो बाकी बचा वो 80 बाइट आपका यहाँ से यहाँ तक जो होता है ये 80 बाइट का इंस्ट्रक्शन होता है। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 80, 16 ये तीनों मिला के आपका 128 बाइट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से रैम जो होता है डिवाइडेशन किया रहता है, बांटा रहता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए किस तरह से बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3 जो वहाँ पे 32 बाइट हम बताए, तो वहाँ किस तरीका से ये काम करता है वहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे ये सारा कुछ को हम लोग देखते हुए यहाँ पे रैम रोम को क्लियर किए। अब इस तरीका से आपको यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम लोग सारा कुछ तो यहाँ पे देख लिए हैं। अब एक आपका लास्ट पॉइंट जो आपको बचता है वो बचता है आपका पोर्ट के बारे में, कि यहाँ पे जो आईओ पोर्ट आपको दिखाए थे वो आईओ पोर्ट क्या होता है, तो उस पॉइंट